मेरे प्यारे भाइयों, अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम और आप सब लोग मिलके खिचड़ी का त्योहार क्यों मनाते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा एक छोटा-सा गाँव था। गाँव का नाम था हल्दीपुर। यह गाँव खेती-किसानी में समृद्ध तो था, पर हर साल मकर संक्रांति के दिन एक अजीब-सी परंपरा निभाई जाती थी। सुबह-सुबह सभी घरों से एक ही प्रकार की खुशबू उठती, खिचड़ी की। बच्चे अक्सर पूछते, हम हर साल इसी दिन खिचड़ी क्यों बनाते हैं? बस मुस्कुरा देते हैं। ये तो हमारे पुरखे कहते आए हैं। पर असली कहानी बहुत कम लोगों को पता थी। यह कहानी एक गडरिया, एक राजकन्या और एक अद्भुत वरदान से जुड़ी थी। हल्दीपुर गांव में एक गरीब पर खुशादिल गडरिया रहता था। गो गोधनिया उसकी दुनिया उसके 50 बकरियों, एक बूढ़ी गाय और 2 मिट्टी के चूल्हों तक सीमित थी। गोधनिया बेहद दयालु था। उसके घर में चाहे दाल, चावल कम हो जाए, पर किसी भूखे को वह बिना खिलाए नहीं जाने देता। लोग कहते थे, गोधनिया का दिल सोने का है, बस थाली मिट्टी की है। हर शाम वह अपनी बकरियों का झुंड लेकर पहाड़ी के ऊपर जाता और बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी में कुछ ऐसा जादू था कि पक्षी भी उसकी ताल पर नाचते, चहकते। लेकिन एक बात थी, गोधनिया का जीवन गरीबी और संघर्ष में बीत रहा था। हे भगवान, मुझे इतना जरूर देना कि किसी भूखे को खाली हाथ ना लौटाना पड़े। उसे क्या पता था कि ऊपर से कोई उसकी हर बात सुन रहा था। करीब 10 कोस दूर तिलावती राज्य था, जहाँ की राजकुमारी थी तिलोत्तमा। वह चांद सी सुंदर, पर मन से सरल और करुणा से भरी थी। राज्य में उस समय एक भयावान संकट था। हर साल घोर सर्दियों में राक्षसी शीतला पहाड़ों से उतरती थी। उसके आने पर ठंड इतनी बढ़ जाती कि फसलें जम जाती, जानवर मरने लगते और लोग कांप कांप कर बीमार पड़ जाते। राजा ने कई उपाय किए, पर शीतला के प्रकोप से कोई ना बच पाता। एक दिन महर्षि पिप्पल आए और बोले, हे राजन, शीतला का प्रकोप तभी रुकेगा जब कोई अतिशीत ऋतु में तिल राशि के सूर्य उदय के समय गरीब धनवान सभी को एक समान भोजन कराए। और वह भोजन होगा एकता और सादगी का प्रतीक, खिचड़ी। राजा चकित हुआ। सिर्फ खिचड़ी? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि खिचड़ी में दाल और चावल मिलकर एक हो जाते हैं। वैसे ही लोग भी जब मिलेंगे तभी धरती का संतुलन लौटेगा। पर समस्या यह थी, ऐसी कठोर सर्दी में कौन इतना बड़ा आयोजन कर पाएगा? महर्षि ने कहा, इसके लिए ईश्वर स्वयं किसी न किसी को चुन चुका है। वह समय आने पर प्रकट होगा। एक ठंडी सुबह जब कोहरा इतना था कि हाथ को हाथ ना सूझे, गोधनिया अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी, एक लड़की की धीमी सी सिसकी। गोधनिया पास गया तो एक गहरे नीले दुपट्टे में लिपटी एक लड़की कांप रही थी। उसके पाँव में खून लगा था, मानो लंबा सफर तय करके आई हो। गोधनिया ने पूछा, बहन तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? गोधनिया तुरंत अपना घड़ा ले आया, कुछ पानी और थोड़ा चिवड़ा खिलाया। लड़की ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है गोधनिया भाई। गोधनिया चौंक गया। उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। उसने पूछा, तुमने मेरा नाम कैसे पता किया? लड़की मुस्कुराई, जो दयालु होते हैं
उनका नाम दूर तक जाता है। तभी उसके कपड़ों से एक हल्की सी चमक निकली, जैसे चांदनी टपक रही हो। बुधनिया समझ गया यह कोई साधारण लड़की नहीं है, पर लड़की कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दूर से सैनिकों की आवाज आई, राजकुमारी तिलोत्तमा, आप कहाँ हैं? बुधनिया हक्का बक्का, वह लड़की राजकुमारी तिलोत्तमा थी। सैनिकों ने बताया कि राजकुमारी कई दिनों से शीतला के प्रकोप को रोकने के उपाय ढूंढ रही थी। इसी खोज में वह राजमहल से निकल पड़ी थी और रास्ता भटक गई।